स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिसेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था एलिमेंट्स, रोज एंड कॉलम्स। जहां तक उम्मीद है आप लोग अच्छे से जान पाए होंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं एंड कॉलम्स क्या होते हैं। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैसे डिफाइन किया जाता है, जिससे हम लोग अच्छे से जान पाएंगे मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में। एक एग्जांपल, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए मींस आप देख सकते हो कैपिटल लेटर। मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स को हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर के साथ। एग्जांपल कोई भी आप ले सकते हो। मैंने एग्जांपल लिया ए बी सी ई एफ जी। मैट्रिक्स को हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। जो भी एलिमेंट होंगे वो हमेशा मैट्रिक्स में ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। आप मुझे यहां से एक बात बताओ, हमारे पास इस मैट्रिक्स में कितनी रोज है? खुद से आप आंसर दो। 2 रोज है। कॉलम्स कितने हैं? आप लोगों ने देखा जो भी वर्टिकल लाइन थी वो हमारे कॉलम्स हैं और जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी क्या है? रोज है। तो रोज हमारे पास 2 है, कॉलम्स हमारे पास 3 है। आप लोगों को पता है कि मैट्रिक्स किन 2 चीजों से मिलकर बना है? वो सिर्फ रोज एंड कॉलम्स को अरेंज करने से बना है। तो इनके अरेंजमेंट को ही जब हम ऑर्डर की फॉर्म में डिनोट करेंगे वही हमारा क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमेशा आप देखो स्टार्टिंग कहां से हो रही है? रोज से। तो इसका मतलब हमेशा फर्स्ट क्या आएगा? रो। फर्स्ट क्या आएगा? रो। देन कौन आ रहा है? कॉलम। देन किसका नंबर आ रहा है? कॉलम्स का। तो हम कह सकते हैं यही हमारा क्या है? ऑर्डर है, जिसको हम रीड करते हैं 2/3। अगर मैं आपसे पूछता हूं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, आप लोग बोलोगे 2/3, जिसको हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट या लिखते हैं हमेशा राइट साइड में बॉटम पे। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है जो हमेशा आपने देखा होगा अपनी बुक्स में भी, कभी देखना यहां पर भी जो लिखा होता है वही क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। ऑर्डर को हम लोग अच्छे से जानने के लिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। आप लोग भी आंसर खुद को देते रहना और चेक करते रहना कि जो आपने सोचा वही आंसर मैंने दिया। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आप लोगों को मैट्रिक्स समझ आ रही है। चलो चेक करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है? मेरे पास मैट्रिक्स है 2 + 3 आएगा, 0 -1 4 5 6। आप लोग सबसे पहले से बताएं रोज कितनी है? आप लोग का आंसर होगा सर 2। हमारे पास कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 2 है। तो रोज कितनी है? 2। कॉलम्स कितने हैं? आपका आंसर आएगा 1 2 3। कॉलम्स हमारे पास कितने हैं? अब क्वेश्चन है ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आप लोग का आंसर आएगा फर्स्ट क्या आते हैं? रोज।
2/3, जिसको हम लोग क्या रीड करते हैं 2/3। ये मैट्रिक्स हमारी किस ऑर्डर की है 2/3। आप लोग बोलोगे 2/3, जिसको हम कहां लिखते हैं मैट्रिक्स में बॉटम में 2/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3। एक एग्जांपल और देते हैं ताकि अच्छे से हम लोग समझ पाए। ए मैट्रिक्स हमारे पास, मेरे पास एलिमेंट्स 2, 3, -1, 0। रोज कितनी है यहां पर बताइए, सोचिए, सोच लिया, चलो 1, 2, 3, 4। हमारे पास रोज कितनी है 4। कॉलम्स कितने हैं कॉलम कितने हैं 1। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। हमारे पास रोज कितनी है 4 है, कॉलम कितने हैं 1 है। अब ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहले कौन आता है, कौन आता है रो। तो रोज हमारी कितनी है 4। फिर किसका नंबर आता है कॉलम का, तो हमारा ऑर्डर क्या हुआ 4/1। उसको कहां लिखा जाता है बॉटम में। तो यही तो हमारी मैट्रिक्स है और यही हमारा ऑर्डर है। और उम्मीद करता हूं आप लोग को ऑर्डर के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। अब हम लोग जानते हैं एलिमेंट्स की पोजीशन क्या होती है। एलिमेंट्स की पोजीशन के बारे में जानेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमें जानना है कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है। एक एग्जांपल के साथ, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए। आप देखोगे एग्जांपल में मैंने कुछ एलिमेंट लिखे हैं 2, 3, -1, 0, 4, 5। मैं आप लोगों को बता चुका हूं एलिमेंट्स हमारे वो नंबर भी हो सकते हैं, वो लेटर भी हो सकते हैं। अगर आप लोगों को एलिमेंट्स रोज और कॉलम को अच्छे से समझना है तो पार्ट 1 जरूर देखना। अब देखो, देखें यहां पे हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारे पास टोटल एलिमेंट हमारे पास है 6। 2, 3, -1, 0, 4, 5। रोज कितनी है हमारे पास रोज है 2। कॉलम कितने हैं 3। अब हमारा क्वेश्चन है कि पोजीशन क्या है एलिमेंट की। आपको ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की पोजीशन के बारे में जानना है कि ये पोजीशन क्या है मैट्रिक्स में। आप देखोगे पहला नंबर किसका आता है, मैंने आपको बोला था अकॉर्डिंग टू ऑर्डर रोज का आता है। तो हम लोग पहले देखेंगे रो को। तो हमारी कौन सी रो है ये फर्स्ट रो है। कौन सी रो है फर्स्ट रो है। इस एलिमेंट की हम पोजीशन चेक कर रहे हैं, ये हमारे पास कौन सी रो है फर्स्ट रो है। कॉलम्स भी कौन सा है फर्स्ट कॉलम है। तो आप देखोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही हमारी एलिमेंट की पोजीशन कहलाती है, जिसको हम मैट्रिक्स में डिनोट करते हैं स्मॉल a 1 1। आप लोगों को बताना चाहता हूं 1 मीन्स फर्स्ट रो, सेकेंड 1 मीन्स कॉलम। जो पहले आता है वो रो, जो बाद में आता है वो कॉलम, जिसको हम डिनोट करते हैं 1 1 के साथ।
तो हमारे पास A11 मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे एलिमेंट क्या है 2, तो इसका मतलब A11 क्या हुआ 2 हुआ। अब हम इस पोजीशन सेकंड एलिमेंट की पोजीशन के बारे में जानना चाहेंगे, देखते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कौन सी रो है, आप देखोगे सर ये तो फर्स्ट है, चलो फर्स्ट लिखते हैं। कॉलम कौन सा है, सर ये तो सेकंड है, तो 1/12 हमारे पास इस एलिमेंट की पोजीशन को हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे A12 किसकी वैल्यू 3 की, जिसमें हमारे पास पहले कौन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब मैं डायरेक्ट आप लोगों से पूछना चाहता हूं इस एलिमेंट की पोजीशन का नाम बताइए, किससे डिनोट करेंगे, जल्दी सोचिए, सोच लिया, चलो देखते हैं जो आपने सोचा वो सही है। यहां देखो हमारे पास रो कौन सी है, इस एलिमेंट के सामने रो कौन सी है, फर्स्ट रो है, आपने कहा कि सर फर्स्ट रो है, यही सोचा। अब यहां पे कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम है, आप देखोगे थर्ड कॉलम है, 1/3 जिसको हम लिखते हैं A13 से, A13 1 मीन्स रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अगर मैं आपसे पूछता हूं, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, हमारे पास सेकेंड A23 की वैल्यू क्या है, मेरा क्वेश्चन आपसे A23 की वैल्यू क्या है, आप लोगों का आंसर होगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम। आप देखोगे हमारे पास A23 पे किसकी वैल्यू है, कौन सा एलिमेंट है 5। ये हमारे पास एग्जाम्पल था किस चीज को बताने के लिए, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। इसको आप लोग को अच्छे से जानना है, इसका बहुत यूज होने वाला है आगे, आप लोग को पता होना चाहिए A11 क्या होता है, A12 क्या होता है, A13 क्या होता है, तभी आप लोग मैट्रिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हमें एलिमेंट की पोजीशन को और अच्छे से जानना है तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जिससे आपको अच्छे से पता लगेगा पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, और आप लोग भी साथ साथ में नोटबुक में नोट करते रहे अपने हर कॉन्सेप्ट को, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं बड़ा सा। एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है, डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर के साथ। मेरे पास है -1 2 3 4 6 7 0 0 3 5 8 9। और मैं आप लोगों से हर एलिमेंट की पोजीशन पूछूंगा, आप लोग को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है, आप हर क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाओगे। मैं आपसे पूछता हूं A11 पहले समझो A11 क्या होता है, 1 मतलब जो पहले आता है फर्स्ट रो, आप बिल्कुल फर्स्ट रो पे डायरेक्ट जाओ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बताया उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलो, पहले कौन आता है, रो आती है, 1 मीन्स फर्स्ट रो, सेकंड वन जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को, तो सेकंड स्टेप हमारे पास फर्स्ट कॉलम मींस A11 की वैल्यू कितनी है -1। अब हम लोग देखते हैं A12 क्या है, A12 आप लोग देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A12 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 4। अब हम लोग देखते हैं A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A13 हमारे पास वैल्यू कितनी है 6 है। अब हम देखते हैं A14 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, तो हमारे पास वैल्यू कितनी है 5। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अब लोग देखेंगे कि
यहां पर सेकंड रो है, क्या है, सेकंड रो, और फर्स्ट कॉलम, तो पोजीशन हमारी एलिमेंट की क्या रही, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A21, वैल्यू कितनी है 2। मैं आपसे पूछता हूं A22 की वैल्यू कितनी है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो के सामने जाओ, सेकंड कॉलम के सामने जाओ, वही आपका आंसर है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो हमारा आंसर कितना आया 7। एक मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, इसमें डायरेक्ट पोजीशन किसी और नंबर की, मैं आपसे जानना चाहता हूं A34, इस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, चेक करो। ये क्या डिनोट कर रहा है, थर्ड रो को, किसको डिनोट कर रहा है, थर्ड रो को। फोर्थ किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को, फोर्थ कॉलम, थर्ड रो के सामने फोर्थ कॉलम के सामने एलिमेंट कौन सा है, नाइन्थ। तो नाइन्थ एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A34। आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट के बारे में। एक बार हम इसको डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिखते हैं, सभी की पोजीशन हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं, ये उतार लेना आप लोग साथ साथ में। ए, अब मैं आपसे पूछता हूं -1 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हम इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, 1 से। फोर्थ, ध्यान से समझो, फोर्थ रो कौन सी है, फर्स्ट, कॉलम कौन सा है, सेकंड। अब 6 एलिमेंट पे आ जाओ, हमारे पास कौन सी रो है, फर्स्ट रो, कॉलम कौन सा है, थर्ड। अब हमारे पास क्या है, हमेशा फर्स्ट रो आएगी, कभी भी गलती मत कर देना कि कॉलम पहले लिख दे, वो गलत हो जाएगा। आपको हमेशा पहले रो को देखना है, कौन सी रो है, आपके पास रो कौन सी है, फर्स्ट, कॉलम कौन सा है, फोर्थ, कॉलम कौन सा है, फोर्थ। अब इससे आगे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कहां जाए, यहां पे आ जाए, इस ब्रैकेट को यहां पर बंद कर देते हैं। अब इससे आ जाए 2 पर, हमारे पास पहले क्या देखना है, रो देखना है, 1 पे कॉलम पे मत चले जाना, गलत हो जाएगा। रो क्या है, सेकंड रो है, कॉलम क्या है, 1, फर्स्ट कॉलम है, तो हमारी पोजीशन क्या हुई एलिमेंट की, A21। अब 7 पे आ जाओ, अब यहां पर आ जाओ, कौन देखना है पहले, रो, हमेशा माइंड में सेट कर लो, पहले कौन देखना है, रो। अब किसकी बारी है, कॉलम की बारी। तो A22, 0 किसको देखना है, अरे वाह समझ आ गया, तो हमारे पास सेकेंड रो, कॉलम, एग्जैक्टली। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ आ रहा है। अब 8 पे आ जाओ, क्या देखना है, रो, फिर क्या देखना है, कॉलम, तो हमारे पास पोजीशन क्या हुई, A24। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, 3 किसको देखना है, रो को देखना है, कॉलम को नहीं। बच्चे गलती कर देते हैं, अरे 1 को लेना, अरे भाई कॉलम है, किसको देखना पहले, रो को देखना है, तो रो पे आना, रो क्या है, उसके बाद किसका नंबर आएगा, कॉलम का। अब 0 हमारे पास क्या है पहले, रो, रो क्या है 3, कॉलम कौन सा कॉलम है, सेकंड। अब आप इसका देखो और इसका देखो, समझ आया, क्या समझ आया, ये क्या है, एलिमेंट की पोजीशन है, क्या है, एलिमेंट की पोजीशन है। एक चीज और सिखाऊं, आप लोगों को यहां क्या लिखना है, क्या डिनोट करना है, बॉटम पे कितनी रो है टोटल, 1 2 3, नंबर ऑफ रोज, ये हमारा ऑर्डर यहां पर डिनोट करना है। ऑर्डर क्या कहता है, पहले कितना क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ रोज, वही हमारा क्या होता है, ऑर्डर, कॉलम के साथ। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ,
3/4। अब एक बात बताओ, अब यहां पर भी लिखना है ये चीज। ये आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा, ये मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन है, किसके साथ? पोजीशन के साथ। अब एक बात बताओ मुझे, ये क्या चीज है? आप बोलोगे सर नंबर ऑफ रोज है। क्या है? नंबर ऑफ रोज। मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था? नंबर ऑफ रोज को किससे डिनोट करते हैं? आप बोलोगे सर एम के साथ। फिर प्रॉब्लम क्या है? एम लिखो। ये क्या है? अरे 4 तो है क्या? नंबर ऑफ कॉलम्स 4 बता रहे हैं। अरे हाँ मैं मानता हूं 4 है क्या? नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स कितने हैं? 4 है। किससे डिनोट करते हैं? लास्ट वीडियो जरूर देख लेना अगर आपको इनके बारे में जानना है। किससे डिनोट करते हैं? एन से। और अभी मैंने बताया था इसको क्या रीड करेंगे? एम। इसको रीड क्या करना है? अगर आपसे टीचर पूछते हैं तो रीड इसको क्या किया जाता है? एम बाय एन से। किससे रीड किया जाता है? एम बाय एन से। यही हमारी एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? मैट्रिक्स की। किसकी? मैट्रिक्स की। ये हमारा पोजीशन ऑफ एलिमेंट का टॉपिक पूरा होता है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जिसमें आप लोग मुझे बताएंगे कि एलिमेंट की पोजीशन क्या है। चेक करते हैं आप लोग को समझ आया है या नहीं। मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है 2 3 -1 3 3 + 4 आयोटा 0। इस एग्जांपल से हम लोग चेक करते हैं एलिमेंट की पोजीशन क्या है। सबसे पहले 2, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एलिमेंट 2 की पोजीशन क्या रहेगी? आपका फोकस रोज एंड कॉलम्स पे होना चाहिए। सबसे पहले क्या आता है? रोज आती है। किस रो के सामने है? कौन सी रो है? फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो है। कॉलम फर्स्ट कॉलम। तो एलिमेंट 2 की पोजीशन क्या है? A1 1। एलिमेंट 3 की चेक करते हैं। कौन सी रो है? फर्स्ट रो है। कॉलम कौन सा है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। -1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 3 कौन सी रो है? सेकंड रो। कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम। 3 + 4 आयोटा। 3 + 4 आयोटा कौन सी रो है? सेकंड रो है। कॉलम भी सेकंड है। लास्ट एलिमेंट है हमारा 0। रो कौन सी है? सेकंड रो है। कॉलम कौन सा है? सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये हम लोगों ने एक एग्जांपल से जाना कि एलिमेंट की पोजीशन हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन से एलिमेंट की क्या पोजीशन रहेगी रो और कॉलम के माध्यम से, अकॉर्डिंग टू रो एंड कॉलम। एक बात का हमेशा बार बार मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना कि पहले रो आएगी उसके बाद ही कॉलम आएगा। हम लोगों ने पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट जाना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम जानते हैं एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। आप लोग समझ ही गए होंगे एलिमेंट की पोजीशन के बारे में। A11 A12 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम,
A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, M बाय N, ये आप लोगों को पता होगा। M हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, N हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। शॉर्ट फॉर्म में हम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ, M बाय N। I मीन्स ith रो, ith रो का मतलब क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन रो की, वो कौन सी रो पर है, एग्जैक्ट पोजीशन। अब देखो 1 यहां पर क्या है, रो है, तो एग्जैक्ट पोजीशन रो की फर्स्ट, यहां पर एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, रो की सेकंड है। तो ये हमारा यहां पर आई हमारा 1 है, यहां पर आई हमारा 2 है, यहां पर आई हमारा क्या है, 3 है। ऐसे ही हमारा jth कॉलम, जे क्या होता है, किसकी पोजीशन बता रहा है, कॉलम की पोजीशन बता रहा है। आई पहले आया तो इसलिए उसको क्या बोला गया, रो। जे बाद में आया तो उसको क्या बोला गया, कॉलम। जो बाद में आता है वो कॉलम होता है, जो पहले आता है वो रो होता है। अब यहां पर M बाई N, M मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज मतलब टोटल रो, ith रो मतलब एग्जैक्ट वो कौन सी रो पर है। ऐसे ही N हमारा क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स।